तो चलिए आइए तैयारी करते हैं कल यानी सोमवती अमावस्या की। तो ये रविवार रात की वीडियो है और ये सारी तैयारियां हम करते हैं। और ये है धागा जिसकी हमने बत्ती बनाई है मतलब कच्चा धागा। हम लोग रुई नहीं छूते हैं, कहते हैं कि सोमवती अमावस्या का व्रत करो तो रुई नहीं छुआ जाता। राई का तेल और मूली, तो ये देखिए मैं अखंड जोत में भी यही डाली हूँ, यही रुई मतलब यही बत्ती धागे की, और उस आरती में भी रखी हूँ और एक एक्स्ट्रा बना के रखी हूँ। थाली तक सजा के रख लिए थे। सुबह पंचामृत वगैरह और पानी बस लेके जाना था। तो इसमें है हल्दी, और हल्दी ख़त्म हो गई थी, हल्दी डाल दी हूँ। और हम लोगों ने रात में ही सारी तैयारियां कर ली थी। छोटी सी गुड्डी मतलब छोटा लोटा जो है उसको रखी हूँ क्योंकि इससे हम लोग नहलाएंगे। यहाँ नीचे पानी की कमी है। सिंदूर, हल्दी और चने की दाल, चावल, कच्चा धागा, और ये है पीला चंदन, ये है कपूर क्योंकि शंकर जी की भी पूजा करनी होगी सारी चीज़ों से। शहद तो अभिषेक करते हैं रोज़ सावन के सोमवार में। और जहाँ तक मैं सारी चीज़ें जुटा के रख ली हैं। एक्स्ट्रा सिंदूर गौरी माता को चढ़ाने के लिए, सोमवती अमावस्या है इसलिए। और इसके बाद और श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, तो ये श्रृंगार का पैकेट था, इसमें सब कुछ है, 16 श्रृंगार है इसमें, तो इसको रख लिए थे। सामान हमारे लिए आ गया है। तो ये प्रीति ही मंगाई हैं मेहंदी मेरे लिए और अपने लिए सिंदूर। यहाँ मेरे को नहीं मंगाने दी, बोली भाई पहला मौका है जो मेरे साथ आप कर रही हो, तो मैं जो मंगाऊंगी वही करना। तो मैं फिर मेरे लिए मेहंदी मंगा दी और अपने लिए सिंदूर मंगा दी। और इसलिए हम लोग मेहंदी और सिंदूर का भमरी दे रहे हैं क्योंकि ये सावन का सोमवार है, मतलब सावन का महीना है, सोमवार सॉरी। तो ये सावन का महीना है तो इसमें सुहाग देना ज़्यादा उचित है क्योंकि इस समय बहुत सारे त्यौहार पड़ने वाले हैं। तो इस त्योहारों में हर व्यक्ति मेहंदी लगाता है, सजना संवरना काम रहता है। तो ये श्रृंगार का सामान देना ही हम लोगों ने उचित समझा, तो इसलिए मेहंदी और सिंदूर की भमरी लगाए हैं। तो ये देखिए, तो 12-12 करके, तो गिनना भी नहीं पड़ा है। ये सारी चीज़ें रात में ही आ गई थी, मिठाई, नारियल, सब कुछ, फल वगैरह। हमें कुछ सुबह के लिए वेट करना ही नहीं था, सारा चीज़ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था। कहते हैं कि प्रेम दुल्हन मेहंदी बहुत अच्छी रचती है, तो हम लोगों ने प्रेम दुल्हन ही मंगाया। इतनी करके भले आई थी, सभी बॉक्स में पैक था, मगर मैं फिर अलग से काउंट कर लेती हूँ क्योंकि कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा कम होना नहीं चाहिए, ज़्यादा भले हो जाए, मगर फेरी लगाने में फिर दिक्कत होती है। 108 फेरी लगाने ही बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें मैंने सारी तैयारियाँ करके रख ली हैं। और ये प्रीति मेरे लिए चूड़ियाँ निकाल के लाई थी जो मेरी किस्मत में नहीं थी। ये सारी छोटे माप की थी और यहाँ चूड़ियाँ बहुत कम मिलती हैं और ये हरी चूड़ियाँ थी, तो मैं बोली अब तुम पहनो। और ये जल्दी से काम करके फ्री हो गई थी और मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर ली थी और बोली चूड़ी पहन लेते हैं, नहीं सुबह फिर ना हो पाएगा। और फिर ये चूड़ियों को पहन लेती हैं। मैं बोली हरी चूड़ी पहनो, लाल मत पहनो क्योंकि कल हरियाली तीज है, हरी साड़ी हरी चूड़ी दोनों लोग पहनेंगे। तो ये पछता रही थी, दीदी आपके पास नहीं है, मैं पहन लूँ। मैं कही तुम पहन। और इसके बाद बहुत लेट हो रहा था तो मैं बोली कि अब मेहंदी नहीं लगाना है, पर ये जिद में आके मेरे हाथ में मेहंदी रख दी कि अब रात नहीं हुई है, अभी 9:30 बजे हैं, आप मेहंदी लगा लें और नेल पेंट लगा लें। तो ये ला के फिर प्रीति बोली कि मेहंदी लगाने के पहले दीदी नेल पेंट लगा लेते हैं। ये खूब सारा नेल पेंट लेके आई, फिर हम दोनों ने नेल पेंट लगाया। और मन सही ना हो तो कोई काम करो तो काम कभी अच्छा नहीं होता है। मन कहीं दूसरी जगह, चित कहीं दूसरी जगह, तो नहीं हो पाता। फिर मैं मेहंदी काटी। मैं कभी एक्सपर्ट हुआ करती थी मेहंदी लगाने में, मगर अब इस समय कुछ दिमाग काम नहीं करता। तो मेरी मेहंदी आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि बाप रे, इतनी अच्छी डिज़ाइन की मेहंदी भी कोई लगाता है भला क्या। हाँ तो फ्रेंड देखिए, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सी डिज़ाइन की मेहंदी कोई लगाता है भला। तो कितनी अच्छी मैं मेहंदी लगा के रखी हूँ। अब सोच सकती हैं आप मेरी मानसिकता के बारे में। हाय, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हमारी पूजा की सारी तैयारी हो गई, घर की पूजा हो गई, नहाना धोना सब हो गया। अब हम जा रहे हैं नीचे पूजा करने। आज सोमवती अमावस्या है तो तैयारी तो सारी हुई है सोमवती अमावस्या की। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, फेरी दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, फिर आगे का वक्त बताएगा। तो हमारी सारी तैयारियां हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं। और ये देखिए, अभी मौसम ऐसा है, अभी देखिए स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं।
ये दोनों लोग सेम सेम साड़ी पहने हुए हैं हरे रंग की, और ये भी तैयार हो गई। सब झोले में सामान हम लोगों ने डाल लिया है। हाय हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका भी में स्वागत करती हूँ, और वो भी बड़े दिनों की बात करती हूँ, क्योंकि जब मौका मिल पाता है तभी कुछ को हो पाता है, वीडियो बन पाती है। तो ये देखिए, ये हम सोमवती अमावस्या की पूजा करने आ गए हैं, और यहाँ नीचे सारी तैयारियाँ करके ऊपर से ही आए हैं। नीचे शंकर जी की मंदिर साफ़ हो गई है, धो धा के उनको व्यवस्थित करके रख दी हूँ। बस अब प्रीति का वेट कर रही हूँ कि वो फूल तोड़ने गई हैं, तो आती होंगी फूल तोड़ के। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं, क्योंकि अब वेट करते करते इतना लेट हो गया है। देखते हैं कितनी हम लोग भांबरी डालते हैं, तो कितना डाल पाते हैं कितना नहीं, क्योंकि आज बाबूजी की थेरेपी का दिन है, तो हॉस्पिटल भी जाना है 9:30 बजे। और कितना जल्दी क्या हो पाता है, मेरे हॉस्पिटल की तैयारी करनी पड़ती है दिन भर के लिए। जाओ तो खाना पानी हर एक चीज़ की व्यवस्था करके घर से जाना पड़ता है, तो इसी हिसाब से अभी हम आगे देखते हैं। और आज हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज की मेरी बहनों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो मनाते हैं हरियाली तीज तो मनाते हैं। आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी है, वो आज के दिन ही पैदा हुआ था, तारीख नहीं तिथि के हिसाब से। तो मेरी मम्मी हरियाली भी रखती हैं। अब इस साल का माहौल थोड़ी सी गड़बड़ है, तो फिर भी वक्त नहीं रुकता, चाहे कुछ भी हो जाए वक्त के साथ चलना पड़ता है इंसान को। तो वही वक्त के साथ हम चलते हैं। कुछ करने की इच्छा होती नहीं है, पर करा जाता है मजबूर होके, क्योंकि जो भी हमारा कल्चर है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। जो हम कर आए हैं तो वही करना पड़ेगा। और ये देखिए, भगवान शंकर साफ सुथरा हो गए हैं, बस इनकी पूजा करनी बकाया है। और यहीं पे पीपल है, ये देखिए पीपल का पेड़ है, तो इसी की पूजा कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। और अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल, और पूरे दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद शाम के 7:30 बज गए थे फ्रेंड घर पहुंचते पहुंचते। और शाम के बज रहे हैं 7:30, और हम आ गए हैं अपने घर। और घर आने के बाद के हालात देखिए कि कितने बुरे हैं, मुंह से बोला नहीं जा रहा है। और सोमवार का व्रत पड़ जाता है, मैं सुबह चाय पी के निकलती हूँ, और वहाँ कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ ज़बरदस्ती में, और हॉस्पिटल में कुछ खाने का मन नहीं होता। देखिए यहाँ आँख के नीचे कैसे हो गया है मेरे। फिर आने के बाद कल व्रत था, तो फलाहार बना के रखी थी प्रीति। इसके बाद सब फलाहार करे, सब लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर एक छोटा सा यीशु के लिए केक आया था, क्योंकि यीशु चला जाएगा कुरनूल, तो इसलिए आज ही उसका केक भी कट कर लेते हैं सभी लोग मिल के। अपने बब्बा के पास बैठ के बब्बा के साथ अपना केक कट कर रहा है, और सभी लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोला। 9:30 बजे तक उसका बर्थडे हो गया था। फिर इसके बाद हम सब थके मांदे से अपनी अपनी जगह पर सेट होना चाहते थे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और बहुत थकावट। मैं चली जाती हूँ तो प्रीति काम कर कर के थक जाती हैं, तो इसलिए ये यीशु का हो गया हमारे बर्थडे। और ये छोटे छोटे मोमेंट जो हैं तो कैमरे में कैद करके रखना चाहते हैं। ये सारी बातें, एक एक बातें उनके सामने खुश रहना चाहता है। और ये देखिए हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ भी अब भी बहुएँ ऐसी रहती हैं, परदेश में हैं, ओहदेदार हैं, फिर भी अपने सिर को इसी तरह ढक के रखती हैं और सबके पैर छू रही हैं बर्थडे के बाद। प्रीति हमारे यहाँ यही रिवाज है। और इसके बाद और केक कट करने के पहले की वीडियो है जो आगे पीछे हो गई है, तो आप लोग देख लीजिए। और ये आज देखिए सारी चीज़ें तैयार हैं बंटने के लिए। कल मैं तो भांबरी दे के चली गई थी हॉस्पिटल, और ये आज इसको सब बांटना है।